सो अभी हमने देखा कि कैसे मिल्क को पेस्चराइज करा जाता है। उस जो है प्रोसेस को किसने ढूंढा था? लुईस पेस्चर ने। अगर आप इसी चैप्टर में थोड़ा सा बैक जाएं जहाँ पे हम फर्मेंटेशन कर रहे थे, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? वो भी लुईस पास्चर ने ही करी थी। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी भी किसने करी थी? लुईस पास्चर ने। उन्होंने पेस्चराइजेशन की टेक्निक भी निकाली थी जिससे मिल्क बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। और अब तो ऐसे ऐसे पैकेट आने लगे जिनमें मिल्क 3 मंथ्स तक खराब नहीं होता। आपने देखे ना वो टेट्रा पैक वाले मिल्क आते हैं, वो 3-3 मंथ्स तक भी खराब नहीं होते। ठीक है। स्टोरेज एंड पैकेज अब क्या है? These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोब्स को भी रहने के लिए एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। तो जो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स होते हैं उसमें एयर या मॉइस्चर अंदर नहीं जा सकता, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या होती है वो नहीं हो पाती और फूड उसमें बहुत लॉन्ग टर्म तक अच्छे से बना रहेगा। तो इस तरीके से ये कुछ सारी जो है टेक्निक्स हैं। तो अगर आपको चैप्टर में आए कि क्या क्या रूट्स हैं जिससे हम फूड को माइक्रोब से बचा सकते हैं, तो केमिकल मेथड है एक, तो दूसरा क्या है? प्रिजर्वेशन बाय केमिकल सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, और क्या है? पेस्चराइजेशन है। पेस्चराइजेशन के बाद स्टोरेज एंड पैकेजिंग है। तो ये कुछ डिफरेंट टेक्निक है जिससे हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। 2 कॉमन प्रिजर्वेटिव्स जो यूज होते हैं उनके नाम क्या है? एक तो सोडियम बेंजोएट है और दूसरा क्या है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये 2 कॉमनली यूज्ड हमारे क्या है? प्रिजर्वेटिव्स है। ठीक है। आगे से प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आएगा तो आप लोग कर लोगे ना? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में कि कैसे जो फार्मर्स होते थे पहले एक क्रॉप करते थे फिर दूसरी क्रॉप करते थे, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बची रहती थी। तो ये नाइट्रोजन फिक्स कैसे होती थी? इसको नाइट्रोजन को फिक्स भी तो होती थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कैसे, क्या रीजन था कि ये नाइट्रोजन फिक्स हो जाती थी? ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्स होने के लिए यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। तो आपने एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम होता है राइजोबियम। इसका नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, अगेन देखो ये बैक्टीरियम लिखा है। मैंने बताया था ना कि बैक्टीरियम का मतलब क्या होता है? सिंगुलर, और बैक्टीरिया का मतलब प्लूरल। तो आपने ये राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा क्लास 7th और 6th में। इट इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ठीक है। तो ये क्या क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन किन प्लांट्स में करता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होती हैं? पल्सेस। पल्सेस माने दाल। तो आपकी दालों के प्लांट्स में ये बैक्टीरिया होता है और ये नाइट्रोजन को क्या फिक्स कर देता है। ठीक है। फिर से समझो, ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? ये पल्सेस यानी दालों में होता है और ये किसे फिक्स करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये रूट के नोड्यूल्स, वहां पे छोटी छोटी गांठें होती हैं, उसमें रहता है राइजोबियम। सच एज बीन्स एंड पीज। ठीक है। अब जैसे कि बीन्स एंड पीज, ठीक है, और जो है नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है? बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके साथ इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों साइड को फायदा होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं? जिसमें दोनों साइड को फायदा होता है। लेट अस से आप और आपका फ्रेंड है, आप और आपके फ्रेंड ने डिस्कस किया कि तुम जो है मैथ्स अच्छे से पढ़ो, मैं साइंस अच्छे से पढ़ूंगा, और फिर दोनों एक दूसरे को समझा देंगे। तो अगर दोनों लोग अलग अलग पढ़ोगे तो दोनों को साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, दोनों को मैथ्स भी पढ़ेगी और अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। लेकिन एक फ्रेंड अगर साइंस अच्छे से पढ़ता है, दूसरा मैथ्स अच्छे से पढ़ता है और दोनों एक दूसरे को समझा देते हैं, तो क्या बेनिफिट होगा कि दोनों ने, एक ने एक चीज अच्छे समझी, दूसरे से, तो दोनों की जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो हाफ हो गया और फिर दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से भी समझा दिया, तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को फायदा होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इस टाइप की। समटाइम्स
नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कुछ बार जो है लाइटनिंग के एक्शन से भी, जो आसमान में जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग के एक्शन से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। बट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो हमें ये पता है कि नाइट्रोजन कितनी होती है एटमॉस्फेयर में? 78%। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज ये 78% ही कैसे रहती है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे देखो, ये एक रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट दिखा रखा है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? दालों के पौधे, दाल, बीन्स, पी, ठीक है। और इस पे ये देखो छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, ये देखो छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं इसमें। तो इसी में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, छोटे छोटे नोड्यूल्स में। तो यही क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया हमारा क्या काम करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का। अब देखो, अब हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर पेपर में आता है नाइट्रोजन साइकिल, तो हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। कितनी नाइट्रोजन है उसमें? 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है, एसेंशियल पार्ट है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब एसेंशियल पार्ट है। हमारी बॉडी में हम नाइट्रोजन जो इनहेल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। एज क्यों, कैसे? एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। तो इन सब में ये पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। किस किस में? देखो, पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, उसमें नाइट्रोजन होती है। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होती है। न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उसमें, और वाइटामिन सब में क्या होती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी, हमारे क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली नहीं ली जाती। आपको पता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी रिलीज करते हैं? CO2। ऐसी प्लांट्स कौन सी गैस इनहेल करते हैं? CO2। और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन। तो कार्बन आई और ऑक्सीजन की तो बात आई, बट नाइट्रोजन भी तो जरूरी है। तो ये नाइट्रोजन जो गैस है कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये डायरेक्टली नहीं ली जाती, ये डायरेक्टली नहीं ली जाती, ठीक है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हम देख चुके हैं। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे कुछ सारे बैक्टीरिया, जैसे अभी हमने एक नाम पढ़ा, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो दो चीजें ये हैं हमारी, ब्लू ग्रीन एल्गी और सर्टेन बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, जो कि कहाँ होते हैं? सॉइल में। सॉइल में कैसे आए? ये देखो, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स की किसमें है? हमारे नोड्यूल्स में। ये क्या करते हैं? फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होते हैं? पहले तो ये समझो कि एक तो नाइट्रोजन हो सकती है और एक नाइट्रोजन के साथ कोई और कंपाउंड बनता है। जैसे आपका C माने क्या होता है? कार्बन, कोयला। और कार्बन का कंपाउंड क्या है? जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये CO2, तो ये कार्बन का कंपाउंड बन गया, कार्बन का कंपाउंड बन गया। ऐसी नाइट्रोजन के कंपाउंड बन सकते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे नाइट्रोजन क्या होती है आपकी? N2 होती है नाइट्रोजन गैस, लेकिन इसका कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन, और जब ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये NH3 अमोनिया बन जाती है और ये बहुत बदबूदार गैस होती है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन का कंपाउंड। तो कैसे ये फिक्स करते हैं? ये नाइट्रोजन का कंपाउंड बना लेते हैं। आपका यूरिया जो है, यूरिया भी नाइट्रोजन का ही एक कंपाउंड है।